नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स चैनल पर। गाइस, जैसे कि हम कोई भी स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, अगले दिन उस स्टॉक का एनालाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म किया। सो गाइस, चलिए देखते हैं श्रीराम फाइनेंस, जिस पे हम लोगों ने बताया था मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। सो गाइस, अगर 5 मिनट का कैंडल चेक करोगे, यहाँ पर एक ट्रेड मिला था जो कि 1250 के आसपास हमें वो ट्रेड मिला। 1:2 के हिसाब से टारगेट लिया गया था और ये ट्रेड हमारा सक्सेस था। इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो गाइज, अगला स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इंडसइंड बैंक। गाइज, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, इंडसइंड बैंक पे भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंट दिखता हुआ मिल रहा है। अगर स्टॉक अपसाइड के लिए परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ट्रेड बन रहा है, देन हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 3 मिनट का कैंडल चेक करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड मिला जो कि रिवर्सल ट्रेड था। ये बुलिश एंगल ट्रेड मिला एंड इस पर जल्दी ही टारगेट अचीव हो 12 बजे हमें ट्रेड मिला एंड कुछ ही समय के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो बेसिकली एक सक्सेसफुल ट्रेड था एंड हालांकि ज़्यादा ट्रेड मिला नहीं। गाइज, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहा, बहुत सारा अनसर्टन न्यूज़ के वजह से। आपको ही पता होगा वो न्यूज़ क्या है, जैसे कि गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का एक्सेस ड्यूटी, ये सब फैक्टर बनता है, एज वेल एज क्रूड ऑयल। ये सभी चीज़ों के वजह से मार्केट में इफ़ेक्ट दिख रहा है एंड उसी वजह से अगर कोई ट्रेड लिया होगा, अगर मान लो ट्रेड सक्सेस भी नहीं रहा होगा, एसएल हिट हुआ होगा इस मोमेंट पे, तो छोटा एसएल के साथ आप एग्जिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है मार्केट के साथ लड़ना है। तो यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो, मार्केट को छोड़ सकते हो इस टाइम पे कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन या फिर कुछ समय के लिए भी छोड़ सकते हो। मतलब 1 घंटा 2 घंटा। अगर आपको कोई सही से बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल रहा है, जो आपका स्ट्रैटेजी हो और आपको हमेशा सक्सेस प्रोवाइड किए हो, देन आप उस पर एंट्री कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे भी रिस्क है, क्योंकि मार्केट में जब न्यूज़ आता है, उस बेसिस पे जब ट्रेड चलता है, वो आप कितना भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, वो आपका ऐसे हिट करवा देता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन कौन हो सकता है अगले दिन इंट्राडे फोकस स्टॉक में जो रहेगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा स्टॉक अगले दिन में इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकता है। पहला स्टॉक श्रीराम फाइनेंस। गाइस, श्रीराम फाइनेंस में भी हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखता हुआ बन रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल तो दिखाया हमें, जो कि रेड साइड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल तो हमें दिखाया, बट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टिल देयर इज़ ए चांस दैट मार्केट कैन गो अपसाइड ऑल्सो। सो हियर यू कैन प्लान फॉर ए अपसाइड मूवमेंट ट्रेड, बट गाइज यहाँ पे 20-30% का चांस है। सो रिस्क बहुत है, यू कैन टेक इट इन योर ओन रिस्क। सो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा अपसाइड मूवमेंट के लिए, चाहे कोई बुलिश एंगल्फ हो, चाहे कोई इनसाइड कैंडल हो, वो प्लान कर सकते हो। सो गाइज, अगला स्टॉक टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक नेगेटिव साइड का मूवमेंट दिखता हुआ बन रहा है। मार्केट ओपन होने के बाद ऐसा भी चांसेस है, मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से नेगेटिव कैंडल देना चालू कर दिया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं पे भी। अगर कोई आपको इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल मिल जाता है तो वहाँ पे एंटर कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद वहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट ने दिया एंड वो बियरिश एंगल्फ हुआ, देन वहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना पड़ेगा डाउन साइड मूवमेंट के लिए, जो डाउन साइड मूवमेंट दिखाता हो। सो गाइज, अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। गाइज, इंडसइंड बैंक में भी वही चांस है जो कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था हम लोगों ने, अपसाइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे वही मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाया नहीं, स्टैग्नेंट रहा, तो उस वजह से आप यहाँ पे एक चांस ले सकते हो। वही 20-30% का चांस लेके जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस स्टॉक दिया गया था और मार्केट ने जैसे हम लोग चाहते थे वैसे परफॉर्म नहीं किया और मार्केट वहीं पे अटका रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक ट्रेड ले सकते हो, जो कि अपसाइड मूवमेंट के लिए, जो कि एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है, कहीं पे इनसाइड कैंडल मिला या फिर कहीं पे रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल, जैसे कि बुलिश एनगल्फ का कैंडल दिखे, ध्यान रहे बियरिश एनगल्फ नहीं, बुलिश एनगल्फ का कैंडल दिखे, देन आपको प्लान करना पड़ेगा ट्रेड के लिए एंड वो रहेगा अपसाइड मूवमेंट का ट्रेड। ध्यान रहे, अपसाइड मूवमेंट का ट्रेड। सो गाइज, अगला स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक चांस बन रहा है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारा बायर भरे पड़े हैं, मार्केट ओवरसोल्ड है, तो बायर्स भी भरे पड़े हैं, तो उस वजह से यहाँ पे हमें एक अपसाइड मूवमेंट दिखता हुआ बन रहा है। एज वेल एज
मार्केट में एक सपोर्ट जोन भी आ चुका है। सपोर्ट जोन पे आके मार्केट वहाँ से रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, अगर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपको वेट करना है। मार्केट में अगर डायरेक्ट अप साइड मूवमेंट दे दिया और आपको ट्रेड का चांसेस नहीं मिला, कहीं पे भी इनसाइड कैंडल देखा, तो अपसाइड मूवमेंट के लिए आप एंट्री करिए। या फिर अगर ऐसा चांस बन रहा है मार्केट में कहीं पे भी बुलिश एनगल्फ का पैटर्न मिल गया, तो देन वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो अपसाइड मूवमेंट के लिए कोई भी ट्रेड। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, बट ध्यान रहे अपसाइड मूवमेंट के लिए ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। सो गाइस, अगला स्टॉक इंडस टावर में भी हमें एक चांस मिल रहा है, जो कि मार्केट डाउन साइड मूवमेंट के लिए ट्रेड बना सकता है। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट यहीं पे स्टगनेंट रहेगा या फिर यहीं पे हॉल्ट करता रहेगा। देन अगर कहीं पे भी इनसाइड कैंडल या फिर रिवर्सल टाइप ऑफ का पैटर्न अगर दिखेगा मार्केट में, जैसे कि बियरिश एनगल्फ का, देन वहाँ पे आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। ध्यान रहे डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। एंड लेकिन ध्यान रहे गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, वो रहे 417। अगर मार्केट ने 417 को टच नहीं किया, एंट्री नहीं करना है। 417 को टच करने देना है। मार्केट 417 को टच किया, देन वहाँ से डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई भी ट्रेड प्लान किया जा सकता है। सो गाइज, यहाँ पे दिया गया स्टॉक्स सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यू शुड हैव टू चेक विथ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच।